गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ चोर गलियाँ घूमने। तो कुछ नज़ारे दिखाता हूँ आपको यहाँ के। अभी सूरज निकलने वाला है। यहाँ पे पीछे देखो, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। बाकी यहाँ पे खेत, ये सारे खेत देखो। और ये मेरे पीछे है कटहल का पेड़, इसमें कटहल लगे हुए देखो। तो अभी बज रहे सुबह के 5। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं शुरू करता हूँ चोर गलिया से। तो चोर गलिया से पहाड़ तक का सफ़र मैं शुरू करूँगा अब। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करके हैं। तो यहाँ पे मेरे ताऊजी हल जोतते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं अपने ब्लॉग को। तो दोस्तों पहले खेतों में ऐसे हल चलाया जाता था और फसल उगाई जाती थी, बट अब ये बहुत कम हो चुका है। देखिए ये पूरे गांव में सिर्फ यहीं पे 4 ही बैल है और सिर्फ 2 ही जगह हल चलते हैं। बाकी आजकल ट्रैक्टर भी चल चुके हैं बहुत सारे लोग, बट जैसा इन बैलों के साथ हल लगा के फसल होती है वैसे उस ट्रैक्टर से नहीं हो पाती। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाऊंगा मैं आपको आज की पुराने ज़माने में कैसे हल से खेती होती थी। यहाँ पे मेरे ताऊजी हल लगा रहे हैं और नीचे जो हमारे गांव के हरीश भट्ट जी हैं वो अपने बैलों को ऊपर ला रहे हैं। तो ये भी खेती करते हैं गांव में। और इनके जो बैल है जो हमारे खेत में आ गए थे एकदम से, तो यहाँ पे लड़ाई भी हो सकती थी बैलों की, पर आगे से जाके रोक लिया हमने, नहीं तो दोनों चारों बैलों की लड़ाई आपस में हो जाती है। और यहाँ पे ताऊजी मेरे आ गए थे और उन्होंने वापस उनको पीछे को भगा दिया था, नहीं तो लड़ाई हो जाती अभी। और ये है हमारी भाभी गांव में जो रहती है, हरीश भट्ट जी की वाइफ। तो ये अपने बैलों को ऊपर अपने खेतों पे ले जा रहे हैं और फिर यहाँ पे खेत में हल लगाएंगे। तो यहाँ पे शायद हल ढीला हो गया था जिस कारण दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पे कमान मैंने संभाली और यहाँ पे मैंने हल लगाया। मैंने भी बहुत पहले बचपन में हल लगाना सीख लिया था, देख देख के आ जाता है और बहुत ही आसान है। बस एक जगह से दूसरी जगह बैलों को ले जाना है और जिस जगह एक बार हल लगा लिया उससे दूसरा जो बोल सकते हैं निशान है वो अलग नहीं होना चाहिए, उसी के साथ साथ चलना चाहिए। तो इस गर्मी की धूप में हमने हल लगाया फटाफट से, क्योंकि अगर ज़्यादा देर वहाँ पे रुकते हैं तो जो बैल है उनके ऊपर काटने वाली मक्खी आ जाती है। तो इसलिए सुबह 8 से 10 बजे के बीच में जितना भी हल लगाना होता है फटाफट हल लगा के बैलों को फ्री कर देते हैं जल्दी से जल्दी। और ऊपर ये हमारे भाई जो हैं वो भी हल लगा रहे हैं, जिनका घर हमारे घर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो वो शायद कैमरे में देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस खेत को आधा मेरे ताऊजी ने और आधा मैंने जोत के ख़त्म करा है। तो ऐसा रहा मेरा गांव का स्टार्टिंग का डे। ये दूसरा डे था मेरे गांव का। तो मैं गया, तो अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करवाओ, गांव में जाओ, हेल्प करनी चाहिए। और अपनी हर एक चीज़ को, गांव की सारी पुरानी यादें, सब चीज़ आनी चाहिए गांव में, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कब समय कैसा आ जाए, क्योंकि सबने कोरोना का टाइम तो देखा ही था। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको।
यहाँ पर जो पीछे हल लगा रखा है, इसका एक पाता गिर गया है। पाता मतलब लकड़ी को अटका रखा था इससे कि हिले ना हल, तो वो गिर गया था, तो वो मेरे ताऊजी ठोक रहे हैं इसे वापस। उसके बाद दोबारा से हल चलेगा। ये देखिए ऐसे ठोक के इसको एकदम टाइट कर देते हैं, इसके अंदर फंसा देते हैं। ये सारी चीज़ें अलग होती है, आगे की लकड़ी पीछे की, और ये नीचे जो हल है नीचे का वो भी अलग होता है। तो ठोकने के बाद मैंने अपने ताऊजी को वापस कमान संभाल दी है, क्योंकि अब मैंने खेत ख़त्म कर दिया था, तो अब पारी थी मैं लगाने की। मैं दोस्तों मैं बोलते हैं उसे, जिससे जैसे ये आपको दिख रहे होंगे गोल गोल से बड़े बड़े डल्ले से, तो उसमें मैं लगाएंगे तो ये सारे डल्ले फूट जाते हैं। ये देखिए चिड़िया भी। और एक चीज़ तो दोस्तों, आज हम आए अपने खेत में हल लगाने और हमने हल लगा लिया है। तो आपने देख ही लिया वो कैसे मेरे और मेरे ताऊजी ने मिलके इस खेत पे हल लगाया। तो चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी 10-11 तारीख की शादी है मेरे भतीजे की, जिसका घर वो रहा। कहाँ है दिख नहीं रहा क्या? वो रहा, ये रहा। तो यहाँ पे शादी में जाना, इसका भी ब्लॉग आपको मिलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। दिखाता रहूँ आपको गांव की नई यादें, पुरानी यादें। तो ये रहा मैं लगाने का स्टाइल। सबसे पहले हल को निकाल दिया है और उसको साइड में रख दिया है। ये जो दूसरा है उसको कहते हैं मैं बोलते हैं इसे। और ये उठा लिया ताऊजी ने मेरे, और उसके बाद इसको भी हल की तरफ फिट करते हैं रस्सियों में, और इन दोनों को रस्सी के अंदर डाल के ऐसे, और उसका टाइट से रस्सी को बांध देते हैं। हल से कम ज़्यादा ताकत लगती है इसमें बैलों की, क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर ही ऊपर रहता है। हल मिट्टी के अंदर जाके धरती को खकोलता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा ताकत लगती है बैलों। इसमें बहुत ही कम ताकत लगती है। देखो कैसे सारी मिट्टी एक जगह आ गई है, और जितनी भी एकदम प्लेन हो जाता है, तो इससे पूरी खेत दिखने में अच्छे लगते हैं और फसल अच्छी उगती है। तो ये भी ज़रूरी है। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग होते थे तो घर से आके अपने डलौट बोलते थे उन्हें, डलौट को लाके ये सारे फोड़ते थे। बट अब बहुत कम लोग हैं, इसलिए मैं लगाना ज़रूरी। मैं पहले भी लगती थी, पर आजकल हर खेत में ही मैं लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कमी है। तो देखिए कैसे हल जोत रहे हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों हल जोतने की प्रक्रिया। तो अब इन बैलों को आज़ाद कर दिया है। ऊपर से हमारी बकरियां भी आ गई है, जो इन बैलों के साथ ही चरती है। तो जहाँ ये बैल जाते हैं वहीं ये बकरियां भी जाती हैं। तो अब बैलों को रिलीज़ कर दिया है। धरती की मिट्टी, जो हमारे देश की मिट्टी है, उनको इनकी गर्दन के ऊपर लगाया जाता है और इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। और यहाँ से अब ये 2-3 घंटा मस्त अपना घास वास चर के आएंगी। उसके बाद घर आ जाएंगे, इनको पानी वानी पिला के फिर घर। और बकरियां भी इनके साथ साथ जहाँ बैल जाती है वहाँ ये बकरियां जाती। तो दोस्तों होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो थैंक यू दोस्तों।